Hope you all are doing good. Myself, Assistant Professor Brenda Patel in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. हमने लिंक रिलीज के टॉपिक ख़त्म किए. आज हम देखेंगे टावर ऑफ हनोई. लेट्स सी अबाउट टावर ऑफ हनोई. टावर ऑफ हनोई क्या है? Tower of Hanoi is a mathematical puzzle which is invented by a French mathematician in 1883. This game starts by having few discs stacked in increasing order of size. The number of discs can vary but there are only 3 pages. Means इसमें क्या होता है? डिस्क होती है, राइट? यहाँ पे कितनी डिस्क है? यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 डिस्क है, राइट? और टावर कितने हैं? 3 पेजेस. मीन्स टावर कितने हैं? 1, 2 and 3. यहाँ पे क्या है? हमको ये हम लेते हैं टावर ए, ये लेते हैं टावर बी एंड ये लेते हैं टावर सी. हमको क्या करना है? ये सारी डिस्क है वो यहाँ पे टावर सी पे ट्रांसफ़र करनी है. बट यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डिस्क रहनी चाहिए, यानी कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में स्मॉल टू लार्ज यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए, राइट? द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसफ़र द एंटायर टावर टू वन ऑफ द अदर पेजेस. यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी टावर है उसको हमको ट्रांसफ़र करना है. यहाँ पे हम क्या, उसका मतलब क्या समझेंगे कि हमको यहाँ पे जो भी डिस्क है वो एक टावर से दूसरे टावर पे मूव करनी है. यू कैन ओनली मूव 1 डिस्क एट टाइम, राइट? हम एक ही डिस्क एक ही टाइम पे मूव कर सकते हैं. एंड हम लार्जर जो डिस्क है उसके ऊपर ही हम स्मॉलर डिस्क आनी चाहिए. पहले स्मॉलर डिस्क आए उसके ऊपर हम लार्जर डिस्क ऐड करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? हमको क्या करने पड़ेंगे? हियर वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट इन अ फ्यूएस्ट पॉसिबल मूव्स. यानी कि कम से कम मूव्स हमको लेने पड़े ऐसे. यहाँ पे आप स्टेप देख सकते हैं. स्टेप 1 में यहाँ पे क्या है? पहले यहाँ पे 2 डिस्क है वो हमने ट्रांसफ़र की. फिर यहाँ डेस्टिनेशन है पॉइंट, उसमें हमने जो फर्स्ट डिस्क सेकंड डिस्क थी वो ट्रांसफ़र कर दी. यानी कि छोटी वाली जो बड़ी वाली डिस्क है उसके ऊपर ही छोटी वाली आएगी. पहले क्या किया? छोटी वाली को थर्ड टावर पे भेज दिया और जो भी बड़ी वाली डिस्क है यानी कि सेकंड, उसको क्या करेंगे हम? बीच में, क्योंकि वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है. और उसके ऊपर हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में जो छोटी वाली डिस्क है उसको बड़ी वाली के ऊपर रख देंगे, राइट? हम इसमें क्या होना चाहिए? हमको ये याद रखना है कि जो लार्जर डिस्क है उसके ऊपर ही स्मॉलर डिस्क आनी चाहिए. हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 डिस्क है. अगर 4 डिस्क हो, 3 टावर हो, तो वो कैसे सोल्व होगा वो हम देखेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने टावर हैं? 4 है. अरे सॉरी, 3 टावर है, 4 डिस्क है. अभी हमको कहाँ पे मूव करना है इसको? थर्ड जो टावर है इसको हमको यहाँ पे थर्ड टावर पे मूव करना है, राइट? पहले हम क्या करेंगे? उसके ऊपर जो छोटी वाली पहला आ जाए, यानी कि टॉप लेवल वाली डिस्क है, उसको बीच के टावर में ट्रांसफ़र करेंगे. देन जो सेकंड नंबर वाली डिस्क है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? थर्ड टावर पे. अभी क्या होगा? इस स्टेप में क्या है? जो ये वाली छोटी वाली है उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? थर्ड टावर पे. अभी इस स्टेप में क्या हुआ? जो पी सेकंड लास्ट, यानी कि अभी हम कह सकते हैं पहली, यहाँ पे शायद 2 डिस्क बची है, तो जो पहली वाली डिस्क है उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? बीच वाले टावर पे. अभी जो लास्ट के टावर है उसमें जो छोटी वाली डिस्क है उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? पहले वाले टावर पे.
ये दोनों एज इट इज रहेगा अभी। नाउ अब हमने क्या किया, जो लास्ट वाला टावर है उसके वाली डिस्क है जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, राइट। तो ये एम्प्टी हो गया पूरा। नाउ अब हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, थर्ड टावर। हमको सभी डिस्क थर्ड टावर पे पहुंचानी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ये लास्ट वाली है, मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, जो इस स्टेप में कि ये जो यहाँ पे छोटी वाली डिस्क थी, यानी कि यहाँ पे देखें तो सबसे पहले डिस्क उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, सेकंड वाले टावर पे। सो अभी यहाँ पे बचा कितना, एक ही, राइट। सो वो एक वाले को हमने अभी क्या किया, यहाँ पे ये कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 9th स्टेप में हमने क्या किया, ये जो पहले वाला था डिस्क पहले टावर पे, हमने उसको लास्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ अभी हमको क्या करेंगे, इसके ऊपर जो छोटी वाली डिस्क थी वो हमने इस सबसे बड़ी वाली डिस्क के ऊपर रख दी। अब हमने कौन सा मूव करेंगे, इसमें ऊपर जो डिस्क थी वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, राइट। नाउ अभी यहाँ पे जो छोटी वाली डिस्क है उसने हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पे पहले टावर पे ट्रांसफ़र कर दिया। एंड अब क्या करेंगे, ये जो बीच वाला है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ इसके ऊपर जो है डिस्क वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र की, यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्क है उसको कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। एंड लास्ट में जो ये डिस्क बची, सो ये यहाँ पे सबसे छोटी वाली डिस्क हमने यहाँ पे। सो इस पूरी प्रोसीजर में क्या हुआ, हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे पूरी डिस्क है वो ट्रांसफ़र करनी है। सेम यहाँ पे है वैसे ही हमको लास्ट जो है टावर वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। सो उसके लिए हमको मूव्स लेने पड़ेंगे, राइट। इसके लिए हमने ये पूरी प्रोसीजर सभी फॉलो की, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, एट द एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे डिस्क हमने टावर पे रख दी, राइट। सो रिकर्सिव सॉल्यूशन फॉर द टावर ऑफ अनोई विथ अल्गोरिदम। अब हम इसका अल्गोरिदम समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही एक रिकर्शन मीन्स एक ही एक स्टेप है, एक ही एक फंक्शन है वो यूज़ होगा, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स कॉल द 3 पेग, यानी कि ये पेग मीन्स जो टावर है उसको हम एक को सोर्स कहेंगे, एक को ऑक्सिलरी कहेंगे कि जिसके थ्रू हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, एंड एक होगा डीएसटी यानी कि डेस्टिनेशन, राइट। सोर्स, ऑक्सिलरी एंड डेस्टिनेशन। सो पहले क्या होगा, मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम द सोर्स टू ऑक्सिलरी टावर। टॉप टॉप n-1, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क फ्रॉम द टावर, एंड n-1 यानी कि उसमें से एक कम। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बहुत सारे मूव्स लेने ना पड़े, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक डिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे थे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक साथ 3 या 4 एक साथ हम कर सकते हैं मूव। सो हमने यहाँ पे क्या लिया, n-1 यानी कि अगर 4 डिस्क है, सो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4, सो 4-1 विच इज़ 3। सो 3 डिस्क हम करें सोर्स टू ऑक्सिलरी टावर पे ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ मूव nth डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टावर। मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि जो nth यानी कि जो हमने डिस्क ली वो क्या करेंगे, हम सोर्स टू डेस्टिनेशन टावर पे ट्रांसफ़र करेंगे। मीन्स मूव द n-1 disk from auxiliary tower to destination tower, and transferring the top n-1 disk from source to auxiliary tower can again be thought of as a fresh problem and can be solved in the same manner। इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे आगे मूव करते थे एक एक डिस्क, यहाँ पे क्या करेंगे, हम
n-1 जो भी डिस्क होगी, यानी कि अगर 4 डिस्क है तो हम कितनी लेंगे, 3 डिस्क लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन पॉइंट पे ट्रांसफ़र करेंगे विद द यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी ट्रैप, राइट। सो हम सेमी प्रॉप लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, टावर। टावर में क्या होगा, एन यानी कि नंबर ऑफ डिस्क, बिगिनिंग ऑक्सिलरी एंड एंड। बिगिनिंग यानी कि जो जिसके अंदर डिस्क होगी जो टावर में, वो ऑक्सिलरी यानी कि जिस टावर के थ्रू हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, एंड एंड जहाँ पे हमको पूरी सभी डिस्क पहुंचानी है वो। सो इफ n इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर टावर में एक ही डिस्क है तो उसका मीनिंग क्या होगा, बिगिनिंग एंड एंड यानी कि डेस्टिनेशन और जो बिगिनिंग है वो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही डिस्क है, तो उसको हम मूव कर सकते हैं ऐसे ही, राइट। उसके लिए हमें कोई भी ज़्यादा मूव्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन रिटर्न। नाउ अभी मूव n-1 डिस्क फ्रॉम द पेज मीन्स टावर बिगिनिंग टू पेज ऑक्सिलरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए पहले क्या करेंगे, जो भी टावर है उसके अंदर से n-1 यानी कि अगर 4 डिस्क है तो 4-1 यानी कि 3 को हम क्या करेंगे, 3 डिस्क को उसी 3 डिस्क जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में उसको हम मूव करेंगे ऑक्सिलरी में। देन कॉल टावर n-1 बिगिनिंग एंड ऑक्सिलरी, ये फंक्शन यूज होगा यार। देन राइट बिगिनिंग टू एंड, ये अगर ये है तो हम क्या लिखेंगे, बिगिनिंग टू एंड, राइट। नाउ मूव n-1 डिस्क फ्रॉम पेज ऑक्सिलरी टू पेज एंड। अब क्या करेंगे हमको ऑक्सिलरी में, और यहाँ पे क्या किया था हमने, ऑक्सिलरी में हमने स्टोर किया था, राइट। ऑक्सिलरी जो है उसमें हमने अभी जो भी डिस्क है वो एंटर की थी। अभी हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से मूव करेंगे, ऑक्सिलरी में से एंड पे मूव करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कॉल टावर n-1 ऑक्सिलरी बिगिनिंग एंड देन रिटर्न। एल्गोरिदम में क्या होगा, पहले चेक करेंगे कि इफ़ n इज इक्वल टू 1 यानी कि अभी एक ही डिस्क है, 3 टावर है पर एक ही डिस्क है पहले टावर में, तो उसको हम बिगिनिंग मीन्स बिगिनिंग और एंड सेम ही होगा क्योंकि वो हम मूव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर 3 या 4 डिस्क है, 3 टावर है, तो बीच वाला कौन सा होगा, ऑक्सिलरी, एंड लास्ट वाला डेस्टिनेशन। सो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे n-1 डिस्क को कहाँ पे, ऑक्सिलरी पे पहले मूव करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, ऑक्सिलरी में से हम ट्रांसफ़र करेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट पे। सो फॉर n इज इक्वल टू 4 वी गेट द फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट सीक्वेंस विल बी मूव फ्रॉम ऑक्सिलरी टू सोर्स टू ऑक्सिलरी। पहले हमने क्या किया, सोर्स टू ऑक्सिलरी यानी कि 3 टावर है, राइट, एंड डिस्क कितनी है, 4, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ये जो 3 डिस्क है ये ऑक्सिलरी है या ये सोर्स है और ये एंड है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 डिस्क को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे ऑक्सिलरी पे, राइट। सो यहाँ पे कितनी बचेगी, अभी एक डिस्क बचेगी, राइट। अब क्या करेंगे हम, मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, अभी ये 3 डिस्क है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने देंगे डेस्टिनेशन पे,
यहाँ पे कौन सी बचेगी, यहाँ पे पहले 4 थी, उसमें से 3 मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरी पे ट्रांसफ़र कर दी। सो यहाँ पे एक ही बची होगी। अभी ये जो डिस्क है वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे 3 आ गई, राइट। नाउ फोर्थ स्टेप इज मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये सोर्स है तो ये डिस्क अभी कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे जो डिस्क 1 और यहाँ पे 3। अब पॉइंट कौन सा आया, मूव फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेस्टिनेशन वाली जो है डिस्क उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। सो अभी फिफ्थ में सिनेरियो कैसा होगा, ये 3 टावर है। सो अभी मूव सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये यहाँ पे जो डिस्क थी वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ पे एक डिस्क ऑलरेडी बची है। नाउ मूव फ्रॉम डेस्टिनेशन टू ऑक्सिलरी, राइट। सॉरी, यहाँ पे आगे डिस्क थी वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, ये वाली हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। सो अभी सिचुएशन कैसी होगी, यहाँ पे राइट। अभी पहले क्या होगा, मूव फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी। पहले क्या था, 3 टावर थे, ठीक है, यहाँ पे डिस्क थी सभी। फिर क्या हुआ, हमने मूव फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि n-1 थी, यानी कि ये 3 है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी डेस्टिनेशन पे, सॉरी ऑक्सिलरी पे, ये गलत है। अब क्या होगा, ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन, यानी कि यहाँ पे एक ये है ऑक्सिलरी हमारा, ठीक है, वहाँ से हमने डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र कर दी, ये सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, सोर्स टू ऑक्सिलरी, यानी कि अभी यहाँ पे जो एक बची थी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे तो 3 है ही, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, राइट। नाउ डेस्टिनेशन टू सोर्स, यानी कि अभी ये तो खाली हो जाएगा, तो ये पूरी जो है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे, राइट। सो अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या होगा, मूव फ्रॉम डेस्टिनेशन टू ऑक्सिलरी, ये हो गया। नाउ सोर्स टू ऑक्सिलरी, 7th स्टेप। सो यहाँ पे 7th स्टेप हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन 7th स्टेप कौन सा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, राइट। देन हम क्या करेंगे, मूव फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स, ये सभी स्टेप है ये किसको बिलोंग्स करते हैं, इसको, राइट। सो नाउ अब हम क्या देखेंगे कि हाउ मैनी मूव्स विल टेक टू ट्रांसफ़र एन डिस्क फ्रॉम द लेफ्ट पोस्ट टू द राइट पोस्ट। वो हम कैसे देख सकते हैं कि कितने मूव लगेंगे हमको पोस्ट जो मूव्स है एक टावर में से दूसरे टावर पे डिस्क ट्रांसफ़र करने के लिए। सो फॉर वन डिस्क इट टेक्स 1 मूव टू ट्रांसफ़र वन डिस्क फ्रॉम पोस्ट ए टू पोस्ट सी। यानी कि यहाँ पे कैसे हम देखेंगे कि अगर 3 टावर है, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। सो ए से सी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमको एक ही मूव चाहिए होगा, राइट।
अब 2 डिस्क है, सपोज यहाँ पे एक ही डिस्क है, इसके लिए हमको एक ही मूव चाहिए होगा। अभी 2 डिस्क है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कितने मूव चाहिए होंगे? 3। सो वह हम कैसे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ट्रांसफ़र किया हमने, फिर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, फिर इसको ये वाले को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, सेम ऐसे ही, राइट। सो वो हम कैसे देख सकते हैं? 2m प्लस 1, 2m, m कितने हैं? मूव्स, सो 1, सो 2 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 फॉर 3 डिस्क 3m प्लस 2m प्लस 1 यानी कि 2 3 प्लस 1 7, ये इक्वेशन है 2m प्लस 1। वहाँ से हमको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितने मूव्स हो गए। अगर 4 डिस्क है तो हमको क्या करना है? 2m की जगह पे 4 डिस्क यानी कि 2 यहाँ पे लिखेंगे हम। सो 2 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। नाउ फॉर 5 डिस्क 31 मूव्स, सो 2m प्लस 1 215 is plus 1 is equal to 31। सो यहाँ में कैसे, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा उससे हमें पता चलेगा कि कितने मूव्स लगेंगे फॉर 2 डिस्क। 2 डिस्क के लिए हमको फाइंड करेंगे यहाँ, राइट। यहाँ पे सॉरी, हम अभी 4 डिस्क के लिए देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे 4 डिस्क है, सो वो कैसे होगा? एक हम यहाँ पे पहले ट्रांसफ़र कर देंगे 3, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे जो बचा है वो, राइट। फिर ये जो डिस्क है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आगे देखा, सो वैसे ही हमको यहाँ पे कितने मूव्स मिले? 15, राइट। सो यहाँ पे सेम हमको ऐसे ही यहाँ पे रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 7 प्लस 1, यहाँ पे कितने डिस्क है? 3, तो हमको यहाँ पे 3 ऐसे, राइट। सो यहाँ पे 5 इंटू 3 फॉर द 5 डिस्क इट विल टेक 31 मूव्स। वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे एक्सप्लिसिट पैटर्न क्या होगी? नंबर ऑफ मूव्स, ये नंबर ऑफ डिस्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स है। सो फॉर 1 डिस्क इट विल टेक 1 मूव, फॉर 2 डिस्क इट विल टेक 3 मूव्स। सो वो हम कैसे जान सकते हैं कि ये m है उसकी जगह पे क्या आएगा? मूव्स की जगह पे यहाँ पे जो इक्वेशन में m है उसकी जगह पे क्या आएगा? सो वो हम कैसे देखेंगे? यहाँ से। सो अगर नंबर ऑफ डिस्क 1 है तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको? उसका एक्सपोनेंशियल लेके, राइट। सो 2 एक्सपोनेंशियल 1 विच इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 मूव मिल गए। अब 2 नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या लेना है? 2x इंटू एक्सपोनेंशियल 2 यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब 2 एक्सपोनेंशियल 3 लेना है, राइट, विच इज़ 8, सो 7। 2 एक्सपोनेंशियल 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। लास्ट में 2 एक्सपोनेंशियल 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 32 माइनस इज इक्वल टू 31। थैंक यू।